गायत्री महाविज्ञान। आइए, आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने के पहले आप लोग एक बार गायत्री महामंत्र साथ साथ करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्देव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। हम लोग गायत्री महाविज्ञान पढ़ रहे थे। कल ये बात हुई थी कि जो प्राणमय कोश है वो हम लोगों ने प्रारंभ किया था पढ़ना। तो प्राणमय कोश में जो प्राण संव्याप्त हैं उनके बारे में कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण आज हम लोग रखेंगे। ओम भैया, ये हम लोग गायत्री महाविज्ञान से नहीं, हम लोग गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां, वो परम पूज्य गुरुदेव का लिखा वाङ्मय है, इस वाङ्मय से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप ये इसको वो कर दीजिए, स्टॉप शेयरिंग। तो पूज्य गुरुदेव लिख रहे हैं कि हम सब ये जानते हैं कि जो समष्टि चेतन ब्रह्म है उसका एक अंश हमारे अंदर समाया हुआ है, उसका एक पार्ट इस व्यष्टि में समाया हुआ। तो समष्टि के रूप में जो चेतन सत्ता है उसको जानने का एक तरीका ये है कि हम इस व्यष्टि के, इस अपने अंदर समाये ब्रह्म के एक अंश को जानें, तो हम उस समष्टि के चेतन को, ब्रह्म को जान सकते हैं। तो ये अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करने का एक जो रास्ता है, ब्राह्मी चेतना से संपर्क करने का जो रास्ता है, तो उसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए अनिवार्य हो जाता है कि उस सूक्ष्म चेतन सत्ता की संरचना और क्रियाकलापों को समझें। तो अब एक बात गुरुदेव ने साफ साफ बताई है कि स्थूल से सूक्ष्म की संगति बैठाने का जो प्रयास किया जाता है वो केवल उन लोगों की तुष्टि के लिए किया जाता है जो साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते हैं। मतलब हम बहुत ज्यादा साइंस के विषय में जानते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो कुछ भी चेतन ब्रह्म के विषय में बातचीत की जा रही है वो साइंस के द्वारा हम उसको एक्सप्लेन भी कर पाए। तो वही गुरुदेव लिख रहे हैं कि स्थूल से सूक्ष्म की संगति बिठाने का जो प्रयास किया जाता है वो प्रत्यक्षवादी और तथ्यान्वेषी बुद्धि के लिए समाधान परक तो हो सकता है, पर केवल एक संकेत मात्र है। जो एक्चुअली भक्ति के राह पे चल रहे हैं उनको प्रदर्शन से अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए अनुभूति, यानी स्वयं करें और अनुभूति के स्तर पर ज्ञान प्राप्त करें, विज्ञान प्राप्त करें, तब जानें। तो पहली बात तो ये बता दें ये प्राण क्या है। प्राण शब्द बना है प्रा उपसर्ग लगा करके अन धातु से। अन धातु में प्रा उपसर्ग लगा दें तो प्राण बनता है। जो अन धातु होता है, अन धातु का मतलब होता है जीवन, चेतनता, सजगता, अर्थात प्राण का मतलब है जीवनी शक्ति। हमने आप लोगों के साथ पहले भी एक बार ये डिस्कस किया था कि अगर पंच कोशों को हम दूसरी तरह से डिस्क्राइब करें तो पंच कोशों में अन्नमय कोश को हम कह सकते हैं इंद्रिय चेतना, प्राणमय कोश को जीवनी शक्ति, बायो इलेक्ट्रिसिटी, मनोमय कोश को विचार बुद्धि, और विज्ञान में कोश को भाव प्रवाह, और आनंद में कोश है आत्मबोध की स्थिति, आत्मस्वरूप में स्थिति, अर्थात हम बिल्कुल परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए तैयार और अंतिम सीढ़ी पर खड़े। तो अन्नमय कोश इंद्रिय चेतना,
जो छोटे मोटे जीव होते हैं वो इंद्रिय चेतना के स्तर पे जीवन जीते हैं। भूख लगी, खाना खा लिया, खाना खाया तो मलत्याग कर दिया, कहीं कोई खतरा हुआ तो भाग के बच गए और बच्चे पैदा कर लिए, बस इंद्रिय चेतना। फिर दूसरा अन्नमय कोश के बाद आता है प्राणमय कोश, जिसमें जीवनी शक्ति है। मनोमय कोश जिसमें विचार बुद्धि, विज्ञानमय कोश जिसमें भाव प्रवाह है, और आनंदमय कोश जो आत्मबोध की स्थिति, आत्मस्वरूप को जानने की स्थिति। अब साइंस के स्तर पे गुरुदेव ने इसको कहा है, अब इसको आप समझिएगा। अन्नमय कोश जो है हार्मोन्स और एंजाइम्स है। आपके शरीर में 7 ग्लैंड्स हैं। सर आपने एक मस्तिष्क, हार्मोन्स बताया और एक एंजाइम। एंजाइम्स। हाँ, तो अन्नमय कोश जो है वो हार्मोन्स और एंजाइम्स है। हार्मोन्स और एंजाइम्स जैसे आपके शरीर में 7 ग्लैंड हैं। मस्तिष्क में है पिट्यूटरी, पिनियल, फिर गले में आ जाएं तो थाइमस, थायराइड, और नीचे चले जाएं अगर तो किडनी के ऊपर, जैसे सर पे हम लोग टोपी लगाते हैं तो किडनी ग्लैंड, दो, एक ग्लैंड होती है दोनों किडनीज के ऊपर, उसको एड्रीनल कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। तो ये एड्रीनल ग्लैंड जब झगड़े की, भागने की, इस तरह की स्थिति होती है, भय की स्थिति होती है, तो हमारे शरीर को तैयार करते हैं एड्रेनलिन हार्मोन से, जो हम लोग गर्भ संस्कार में पढ़ाते हैं ना, कि जब लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, गुस्से भरी बातें होती हैं, तो शरीर में एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन निकलते हैं। ये एड्रीनल ग्लैंड से निकलते हैं और किडनी के ऊपर एक तिकोनी टोपी के रूप में हो। तो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, और गोनैड्स, जैसे स्त्रियों में ओवरी और आदमियों में टेस्टिस। तो ये जो 7 ग्लैंड्स हो गई, पिनियल, पिट्यूटरी, थाइमस, थायराइड, और इसी तरह से एड्रीनल्स, गोनैड्स, तो ये जो ग्लैंड्स हैं ये हॉर्मोन्स सिक्रीट करती हैं। और इसी तरह से हमारे शरीर में भोजन पचाने के लिए कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं। जैसे मुंह की लार में होता है टाइलिन एंजाइम, तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है, ग्लूकोज। अगर आप रोटी का एक टुकड़ा सातों लें, की सातों जो ग्लैंड है वो सब मतलब सातों हार्मोन्स रिलीज करती हैं, कौन सा कैसा करती है उन पे है। हाँ, वो अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करती हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये मास्टर ग्लैंड कहलाती है हमारी बॉडी की, ये बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करती है। तो ये अब वो बहुत डिटेल हो जाएगा सबके लिए, और हम लोग ये जान सकते हैं कि अन्नमय कोश को गुरुदेव ने कहा साइंस की भाषा में समझें तो ये हार्मोन्स और एंजाइम्स हैं। तो जो एंजाइम्स हैं वो जैसे खाना पचाने के एंजाइम है, लार में टाइलिन है, पेट में गैस्ट्रिन है, लाइपेज है, पेप्सिनोजेन है। तो ये तमाम तरह के एंजाइम्स होते हैं। एमाइलेज, लाइपेज, ये भोजन पचाने के काम करते हैं। तो हार्मोन्स और एंजाइम्स अन्नमय कोश। फिर उसके बाद प्राणमय कोश, बायो इलेक्ट्रिसिटी, जो शरीर में इलेक्ट्रिकल करंट है। हमारे प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में लगभग 10 पिको एम्पियर की करंट होती है। 10 पिको एम्पियर एक बहुत ही छोटी मात्रा हुई। आप ऐसे समझें जैसे 1 मीटर का 1,000वां हिस्सा 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का 1,000वां हिस्सा 1 माइक्रोमीटर, 10⁻⁻⁶, 1 माइक्रोमीटर का 1,000वां हिस्सा 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर का 1/10 हिस्सा पिकोमीटर। तो वैसे ही 1 एम्पियर का 1 × 10⁻⁻12, तो पिको यूनिट आती है। तो जैसे पिकोग्राम, पिकोमीटर, तो वैसे ही पिको एम्पियर, 1 × 10⁻12, तो वो पिको हो गया। तो अब ये आ गया, सॉरी, 1 × 10⁻10, 10 इज पिको, ठीक है। तो ये बायो इलेक्ट्रिसिटी जो है लगभग 10 पिको एम्पियर की हमारे शरीर में होती है। ये प्राणमय कोश हो गया। अब मनोमय कोश जो है वो बायोमैग्नेटिज्म में होती है। जैसे चुंबकत्व होता है, चुंबक में मैग्नेटिज्म, उसी तरह से आपके, अच्छा, ये अर्थ में मैग्नेटिज्म कैसे आती है, कभी सोचा हम लोगों ने? अर्थ में मैग्नेटिज्म इसलिए आती है कि अर्थ के अंदर लोहा है, उसके केंद्र में। भाई जब
गैस का बादल सा बन रहा था, सूर्य के अंदर विस्फोट हुआ, बिग बैंग, तो गरम गरम गैसों का एक बादल था, वो घूमने लगा सूर्य के चारों तरफ। वो बादल धीरे धीरे ठंडा होता गया, तो घूमने में जो भारी चीज है वो सेंटर में चली गई, तो लोहा अंदर चला गया। अब वो जो लोहे की धुरी है पृथ्वी के अंदर केंद्र में, वो जब घूमती है तो पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में एक स्ट्रेटोस्फीयर है, आयनोस्फीयर है। आयनोस्फीयर में आयंस होते हैं, तो जब आयंस हैं ऊपर पृथ्वी के और अंदर मैग्नेट है, तो उससे एक बायोमैग्नेटिज्म क्रिएट हो गई। आयरन की कोर है अर्थ के केंद्र में, और बाहर आयोनोस्फीयर में आयंस है, तो बायोमैग्नेटिज्म आ गई। इसी तरह से हमारे शरीर में बायोमैग्नेटिज्म है, वो मनोमय कोश है। अब न्यूरो ह्यूमरल सिक्रीशंस कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम में सिक्रीट होते हैं। हमने आपको बताया कि आप अपनी आंखें बंद करें और कोई व्यक्ति आपके पैर की उंगली छू दे तो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पैर की उंगली से ले करके ब्रेन तक न्यूरॉन्स का, नर्व सेल्स का एक पुल बना हुआ है, एक रास्ता बना हुआ है, जिसको नर्व कहते हैं। पर पैर की उंगली से लेकर मस्तिष्क तक एक नर्व नहीं है। वो नर्व ऐसी हैं कि मान लीजिए ईंटें कहीं दूर रखी हैं और मकान कहीं और बनना है 100 मीटर दूर, बहुत सारे लेबर आपने लगा दिए, लेबर खड़े हुए हैं, एक हाथ में ईंटा उठाई लेबर ने, दूसरे हाथ से बगल वाले को दी, तो लेबर अपनी जगह से नहीं हटा, उसने अपने एक हाथ से लेके दाएं हाथ से ईंटें ली और बाएं हाथ की में पकड़ के और अपनी बाईं तरफ खड़े व्यक्ति को दे दी। उसी तरह से एक नर्व सेल पैर के अंगूठे से शुरू हुई, थोड़ी दूर पे जाके खत्म हो गई, फिर दूसरी नर्व सेल शुरू हुई, तो दो नर्व सेल्स के बीच में कॉन्टिन्यूटी नहीं है, उनके बीच में हल्का सा गैप है। ये जो गैप है, इसमें कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं, जैसे एसिटिल कोलिन, गाबा, सेरोटोनिन। आपको याद है गायत्री मंत्र का जाप करने से गाबा का लेवल बढ़ने लगता है शरीर में। गाबा खुशी का हार्मोन सेरोटोनिन बनाने का काम करता है, गामा माइनो ब्यूटारिक एसिड। तो ये जो केमिकल्स हैं, न्यूरो ह्यूमरल सिक्रीशंस कहते हैं इन्हें, जैसे एस्टिल कोलिन, सेरोटोनिन, गाबा, ये विज्ञानमय कोश है। और सबसे अंत में आता है आनंदमय कोश। ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, नर्व्स का एक स्पेशल जाल बिछा हुआ है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के ब्रेन तक, उसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, और कॉर्टिकल न्यूक्लियाई ब्रेन में होते हैं। ये सब मिलकर के आनंदमय कोश है। एक और हिंदी में तो नहीं, गुरुदेव ने इंग्लिश में लिखा है, अगर एक शब्द में कहना हो तो अन्नमय कोश को कहेंगे मैटर, द्रव्य, वस्तु, सामान, मैटर। मतलब जैसे ये हमारा ये शरीर है, तो अन्नमय कोश इज मैटर, प्राणमय कोश इज सेल, कोशिकाओं से मिलकर के शरीर बना है, तो प्राणमय कोश इज सेल, मनोमय कोश इज माइंड, विज्ञानमय कोश इज पर्सनैलिटी, और आनंदमय कोश इज इंट्यूशन। इसी तरह से गुरुदेव ने कई तरह से समझाया है, और यूं कहा गुरुदेव ने कि हार्मोन्स और एंजाइम्स के रूप में अन्नमय कोश, जैव विद्युत के रूप में प्राणमय कोश, जैव चुंबकत्व के रूप में मनोमय कोश, और न्यूरो ह्यूमरल सिक्रीशंस के रूप में विज्ञानमय कोश, और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम और कॉर्टिकल न्यूक्लियाई के रूप में आनंदमय कोश। अब मैं एक बात आपको बताता हूं, ये हमारे गुरुदेव ने इतनी साइंस बताई है कि मुझे तो आपको बताते डर भी लग रहा है, इतनी कठिन साइंस। और हमारे गुरुदेव ने ये स्थूल शरीर अपना छोड़ा 1990 में, उन्होंने इतनी डिफिकल्ट बातें बताई हैं, इतनी डिफिकल्ट बातें। मैं अभी आपको जब आनंदमय कोश में आऊंगा तो बताऊंगा कि आनंदमय कोश में उन्होंने इतना कठिन साइंस के सब्जेक्ट्स को डील किया है, जिसको सामान्य व्यक्ति जिसने आर्ट्स पढ़ी होगी, कॉमर्स पढ़ी होगी, उसके लिए समझना मुश्किल है। आइए हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके।
तो सबसे पहली तो बात हमने आपको बता दी कि जो 5 कोश हैं उनमें जो अन्नमय कोश है वो हार्मोन्स और एंजाइम्स के रूप में है, और ये हार्मोन्स और एंजाइम्स कहाँ कहाँ से निकलते हैं ये बता दिया आपको। पिनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल और गोनेट्स, ये 7 ग्रंथियों के समूह हैं। ये ऊपर सर से लेकर के और हमारे पेड़ू तक, अर्थात जहाँ पे पेट खत्म होता है उस जगह तक ये हमारे हैं। तो ये इसके अलावा जो प्राणमय कोश है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे बॉडी में जो है, बायो इलेक्ट्रिसिटी, वो प्राणमय कोश है। मनोमय कोश जो है वो बायो चुंबकत्व की तरह से, जैव चुंबकत्व की तरह से गुरुदेव ने उसको एक्सप्लेन किया है। और आपको ये भी देखना पड़ेगा ये जैव चुंबकत्व जो है ये कैसे क्रिएट हो रहा है। जैव चुंबकत्व जो है हमारे शरीर में जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है, इस बायो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही ये मैग्नेटिज्म क्रिएट होती है। आप सबको पता है ना डायनमो में इलेक्ट्रिसिटी कैसे क्रिएट होती है। डायनमो में क्या होता है कि जब डायनमो में पानी ऊपर से जैसे गिर रहा है पहाड़ से, हमने उस गिरते हुए पानी से डायनमो को घुमा दिया, तो डायनमो के अंदर चुंबक रखे हुए हैं, उनके बीच में एक कॉइल है। तो चुंबकीय क्षेत्र में कॉइल जब चलती है तो वो पहाड़ से गिरता हुआ पानी डायनमो को घुमा करके और बिजली पैदा करता है। या हम लोग अपने घरों में क्या करते हैं, एक डीजल का इंजन होता है, डीजल का इंजन घूमता है, डीजल जलता है, उससे डीजल का इंजन घूमता है, उस घूमते हुए डीजल इंजन से एक हमने डायनमो जोड़ दिया तो बिजली पैदा हो गई। उसी तरह से बायोमैग्नेटिज्म हमारे शरीर में पैदा होती है, ये मनोमय कोश हो गया। अब ये बायोमैग्नेटिज्म जो है इसके लिए भी बहुत कठिन कठिन चीजें गुरुदेव ने बताई हैं, पर जो हमारे मतलब की चीज है वो ये कि जैव चुंबकत्व जो है ध्यान योग के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका जैव चुंबकत्व अपने आप बढ़ने लगता है, ये एकाग्रता से बढ़ता है। ठीक है। और विज्ञान में कोश में अगर आते हैं तो विज्ञान में कोश में हमने आपको बताया था कि जो नर्व सेल्स होती हैं उन दोनों के बीच में कॉन्टिन्यूटी नहीं होती, एक नर्व सेल खत्म होती है दूसरी शुरू होती है, उन दोनों के बीच में जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो केमिकल्स के थ्रू होता है, जो कि डोपामिन, एसिटिलकोलिन, गाबा, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, एनकेफ्लिन, ये सारे न्यूरो हार्मोन्स हैं। ये विज्ञान में कोश है। और चेतना का जो 5वां और अंतिम महत्वपूर्ण आयाम है वो है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम और कॉर्टिकल न्यूक्लियाई। अब ये जो कॉर्टिकल न्यूक्लियाई क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है कि गायत्री मंत्र का जाप करने से ब्रेन के अगले हिस्से में जो माथे के ठीक पीछे होता है, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, तो इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर की डेंसिटी बढ़ने लगती है। अब ये समझ लें कि अब ग्रे मैटर के अलावा कौन सा मैटर होता है, तो ग्रे मैटर के अलावा व्हाइट मैटर होता है। और ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में क्या अंतर है, आप लोगों ने ऐसा देखा होगा जैसा एक शुक्राणु की फोटो देखी होगी, उसमें आगे एक बॉल जैसी होती है, पीछे एक पूंछ होती है ना। तो जो बॉल जैसी है आगे शुक्राणु में, तो वो समझिए नर्व सेल का बॉडी है, सेल बॉडी। तो जहां पे नर्व सेल्स की बॉडी होती है वो ग्रे मैटर बन जाता है, उन्हीं को हम लोग न्यूक्लियाई कहते हैं। और जहां पे उस नर्व सेल की पूंछ होगी वो वहां पे व्हाइट मैटर बन जाता है। जहां पे नर्व सेल की बॉडी है वहां पे ग्रे मैटर बन गया, और जहां पे उसकी पूंछ है वहां पे व्हाइट मैटर बन गया। तो अब हमारे ब्रेन में जो कॉर्टिकल न्यूक्लियाई हैं और जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो आनंदमय कोश है। अब आपको जान के आश्चर्य हो गया, गुरुदेव ने ऐसी बात लिखी है, उन्होंने लिखा है कि ये जो हमारे ब्रेन के अंदर कॉर्टिकल न्यूक्लियाई है, आनंदमय कोश बना रहे हैं, ये कॉर्टिकल न्यूक्लियाई क्या करते हैं, हमारे चेतन मन को अवचेतन मन और सचेतन मन और सुपर चेतन मन तक बनाने की क्षमता रखते हैं। और ये काम कैसे होता है कि ये काम होता है जब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से उनको उत्तेजना मिलती है। और ये काम कब होता है,
जब आप बहुत ही उच्च स्तरीय ध्यान साधना करेंगे तो उच्च स्तरीय ध्यान साधना में, अब यहाँ पे मैं आपको अपने गुरुदेव के बारे में बताऊं, वो साक्षात ब्रह्म परमात्मा है, क्योंकि उन्होंने जो चीज लिखी है अब इसके आगे कि ये काम कॉर्टिकल न्यूक्लियाई और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कैसे कर रहा है। उन्होंने दो ऐसे कणों का नाम लिखा है। आप लोगों ने तो बस इतना सुना होगा कि पदार्थ को काटते जाएं तो सबसे छोटा पदार्थ का कण जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ परमाणु है। लेकिन गुरुदेव ने यहाँ पे लिखा है कि माइजेन और न्यूट्रिनो जैसे पार्टिकल्स जो कि सूर्य से निकलते हैं। सूर्य में क्या होता है, जैसे आपने एटम बम का नाम सुना होगा ना, तो एटम बम में क्या होता है कि एक बड़े एटम को, जैसे यूरेनियम 235 को हम तोड़ दें तो थोड़ा सा अमाउंट मैटर का एनर्जी बन जाता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी बनता है। उसी तरह से सूर्य में क्या होता है, हल्के हल्के दो हाइड्रोजन के एटम्स को जोड़ करके हीलियम एटम बनता है। इसको परमाणु बम से भी ज्यादा बड़ा हाइड्रोजन बम वाली प्रक्रिया कहते हैं। इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो सूर्य में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी के साथ साथ न्यूट्रिनो नामक कण भी निकलते हैं। और ये जो न्यूट्रिनो कण हैं, ये जो न्यूट्रिनो कण सूर्य से निकल करके धरती पे आते हैं, ये जब हमारे ब्रेन में कॉर्टिकल न्यूक्लियाई को टच करते हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि वो प्रकाश के कण जो है वो लाइट्स तो बालों को और खाल को टच करके रुक जाएगी, पर न्यूट्रिनो कण बहुत गहरे तक चले जाते हैं। और ये न्यूट्रिनो कण हमारे कॉर्टिकल न्यूक्लियाई और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को जब टच करेंगे तो उनको टच करते ही हमारे ऑर्डिनरी चेतन और अचेतन मन को वो सुपर चेतन मन तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। और ये न्यूट्रिनो कण सूर्य के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है उससे निकलते हैं। आप सोचिए कि गुरुदेव को ये जो न्यूट्रिनो कण पता लगे, 1990 में उन्होंने शरीर छोड़ा है और इसकी थ्योरेटिकल व्याख्या तो एक वैज्ञानिक ने की थी 1945 में, लेकिन इनकी खोज 1995 में हुई। फ्रेडरिक रीन्स नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने न्यूट्रिनो की डिस्कवरी करी 1995 में। और उसके पहले थ्योरेटिकली इस कण का एक सिद्धांत वैज्ञानिक ने दे दिया था 1945 में कि संभवतः ऐसे एक कण होने चाहिए जिसका नाम न्यूट्रिनो रखा जाए। और गुरुदेव ने उसके बारे में 1990 के पहले ही साहित्य लिखते समय बता दिया कि ये न्यूट्रिनो कण सूर्य से निकलते हैं, वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, उससे निकलते हैं और वो हमारे शरीर को भेद करके हमारे मन के अंदर जो कॉर्टिकल न्यूक्लियाई है और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है उसको वो टच करते हैं और हमारे साधारण मस्तिष्क की क्षमता को, हमारे आनंदमय कोश को सुपर चेतन से जोड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। और सुपर चेतन मन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, हमारे मन के 3 भाग हैं। 10% के लगभग चेतन मन, जिससे हम ABCD सीखते हैं, 1 2 3 सीखते हैं और दाल रोटी कमाना सीखते हैं। लगभग 88% हिस्सा अवचेतन मन का होता है जिसकी क्षमता बहुत होती है और लगभग 2% सुपर चेतन मन होता है। पर यह सुपर चेतन मन ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस, महर्षि अरविंद जैसे व्यक्तित्वों में ही जागृत होता है। महर्षि अरविंद की जितनी भी साधना थी वो अपने मन के जागरण और सुपर चेतन के अवतरण की थी। सन 2026 में महर्षि अरविंद की साधना के भी 100 वर्ष पूरे हो गए। नवंबर 1926 में उनको सुपर चेतन मन का अवतरण उनके मानस में हुआ था। तो गुरुदेव लिख रहे हैं माइजेन कणों और न्यूट्रिनो कणों के माध्यम से व्यष्टि चेतना का समष्टि चेतना से संपर्क स्थापित करा दिया जाता है और चेतना की सर्वोच्च स्थिति आनंदमय कोश के जागरण की स्थिति में आती है। तो ये देखिए, ऐसे हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव। अब आते हैं हम लोग जो हमारे प्राण हैं, उस प्राण का हम लोग किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। आप सबने पढ़ा है कि जो 5 प्राण हैं, वो 5 प्राण सबको पता है वो कहाँ कहाँ रहते हैं।
ये बहुत डिटेल दिया हुआ है गुरुदेव ने। हम लेकिन केवल उतना बोलेंगे जितना आपको याद रह सके। तो पहला 5 महाप्राण में सूर्य पहला से निकलने महाप्राण है। वाले विशेष कण, सूर्य से निकलने वाले ये दोनों जो विशेष कण हैं, यानी इनका लाभ हमको उसी स्थिति में मिलेगा, ध्यान की स्थिति में। बहुत उच्च स्तरीय जब ध्यान करेंगे आप, उच्च स्तरीय ध्यान का मतलब जब आप स्वार्थ छोड़ के परमार्थ की बात करेंगे। साधना तो सभी कर सकते हैं, ईश्वर इतना छोटा नहीं है कि वो किसी की भी साधना, किसी की भी चालीसा से प्रसन्न होकर के उसको कुछ भी प्रदान करने लगे। वो केवल एक ही बात देखते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य अगर स्वयं की तकलीफ है तो ठीक है, मिलेगा, लाभ मिलेगा थोड़ा सा। लेकिन अगर उद्देश्य ये है कि हमारे समाज पर इस समय बहुत बड़ा संकट आया हुआ है, हमारे राष्ट्र पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है, अपनी राष्ट्र की उन्नति के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, तो ईश्वर अधिक मात्रा में आपको ध्यान देगा, अधिक मात्रा में शक्ति देगा। अब आते हैं हम लोग जो 5 प्राण हैं। भैया कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, मैं डॉक्टर साहब ये निवेदन कर रहा था कि अभी हाँ जो आप बताया कि सूर्य से जो वो बहुत ही ऐसे कण जो वैज्ञानिकों ने बाद में बताया, गुरुदेव ने अभी बताए हैं, मतलब बता दिए थे 90 से हाँ पहले। नाम मुझे नहीं ध्यान रहता, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, क्षमा करिएगा। तो वो हाँ मैं ये निवेदन ये कर रहा था कि जब गुरुदेव तीनों शरीरों का ध्यान कराते हैं और हाँ सविता एक, और जैसे ईंधन का आग में समर्पण, वो हाँ स्थिति जो बनती है, मतलब हाँ हम लोग तो दूसरे तरीके से कर पाते हैं, अगर उसको हम गहराई से करें तो वो स्थिति बिल्कुल सही भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे ईंधन का आपको समर्पण, तो आप सविता में लीन हो जाइए, सविता जी में लय जी हो जाइए, सविता में मिल जाइए, सविता में झोंक दीजिए अपने जी को, सविता के साथ एकाकार हो जाइए। और जी जितने वहां पे न्यूट्रिनो कण आ रहे होंगे वो सब आपके शरीर में, देखिए मानस लोक के माध्यम से ही हम आत्मा परमात्मा से जुड़ सकती है। जी जी भगवान श्री कृष्ण शरीर धारण करके हमारे सामने आ जाए, इसकी बहुत कम संभावना है। जी 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 ठीक है, तो मानस लोक के द्वारा आप एकाकार हो जाइए सूर्य से। और जब गुरुदेव अक्सर कहते हैं कि भावना करिए सूर्य की किरणें आपको चारों ओर से आपके जी शरीर में प्रवेश कर रही हैं। तो जी गुरुदेव ने जिन कणों का नाम लिखा है, ये ये समझिए कि ये जो मेजान कण हैं, ये जी बहुत ही छोटे कण हैं। मेजान कणों से मिलकर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। जी इतने छोटे कण हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण मेजॉन कणों से मिलकर के होता है। जी 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 और न्यूट्रिनो कण भी इतने इतने छोटे हैं कि ये जब सूर्य के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, तो जी उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम जब मिलते हैं, एक हीलियम का एटम बनता है, तो उसमें न्यूट्रिनो निकलते हैं। और न्यूट्रिनो की बौछार हो रही है, लगातार हो रही है, बस हम उन्हें जानते नहीं। जी 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 धन्यवाद डॉक्टर साहब। प्रणाम भैया। प्रणाम। आज की आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर प्रारंभ करेंगे। और किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं। कल कल नहीं, कल तो सोमवार को पूछ सकते हैं। आज अगर मुझे क्षमा करें तो अच्छा होगा, मेरी ड्यूटी है 9 बजे से 12 बजे तक, सतर्कता में, सुरक्षा में। जी अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ, क्योंकि युद्ध चल रहा है तो उसका भी प्रभाव हाँ वहां भी आ रहा होगा। जी 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 जी। आज की कक्षा की रिकॉर्डिंग हम अभी तत्काल में डाल देंगे, क्योंकि आज बहुत ही गुण मतलब बहुत ही शब्द नहीं है हमारे पास अभी समझ पाने के लिए, क्योंकि आदरणीय भैया की तरह हम भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, लेकिन गुरुदेव की वजह से जिज्ञासा इतनी है कि समझने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी, बहुत बहुत खुश रहिए, वैसे तरक्की करते रहिए। चलिए, ठीक है प्रणाम ठीक। भैया, हाँ, सभी को सभी को प्रणाम।